अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CS 402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है। लेक्चर नंबर 16 में हम जो है वो एप्लीकेशन ऑफ NFA को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ NFA इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है। इसमें जो है वो NFA यूज़ किया जाता है। इसके अलावा NFA को वीडियो गेम्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जहाँ एक एग्जांपल ऑफ माइज है, यहाँ पे जो एग्जांपल हमें दे दी गई है ये हमें किस में, एक टेबल की फॉर्म में एग्जांपल दे दी गई है। अब इस एग्जांपल को हम यूज़ करते हुए देखेंगे कि हम किस तरह से एक टेबल में जो हमें स्टेट दी जाती हैं उसे यूज़ करते हुए हम NFA बनाते हैं। जी, तो ये वही हमारे पास एग्जाम्पल वाला टेबल है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेट है। तो ये आ गई हमारे पास इनिशियल स्टेट। अब इनिशियल स्टेट जो है उसके बाद नेक्स्ट स्टेट कौन सी है, हमारी स्टेट 1 है। ये हमारे पास स्टेट 1 आ गई। अब हमारी जो ये इनिशियल स्टेट है ना, ये इस तरह से स्टेट 1 के साथ कनेक्ट हो रही है। अब इस लाइन में तो ये स्टेट 1 के साथ कनेक्ट हो रही है, लेकिन नीचे देखिए ये हमारे पास स्टेट 4 है और इस स्टेट 4 के साथ जो है ना वो इनिशियल स्टेट इस तरह से कनेक्ट है। अब हमारी ये जो स्टेट है वो क्लियर होगी। अब हम आ जाएंगे स्टेट 1 पे। अब स्टेट 1 यहाँ से पहले तो क्या होगी, इनिशियल स्टेट के साथ इस तरह से कनेक्ट है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसके बाद कौन सी स्टेट है, स्टेट हमारे पास 2 है। अब ये जो है ना स्टेट 1, ये स्टेट 2 के साथ भी इस तरह से कनेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास है ना स्टेट 2, अब हमारी 1 क्लियर होगी। अब हम आ जाते हैं स्टेट 2 पे। अब स्टेट 2 जो है ना वो क्या है, वो वापस किसके साथ कनेक्ट है, 1 के साथ कनेक्ट है। अब यहाँ पे जब हमारी 1 के साथ कनेक्ट है तो 2 के नीचे वाली लाइन आप देखें तो वहाँ पे क्या है, हमारे पास 5 है। तो ये हमारे पास स्टेट आ गई 5। अब 2 हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल किसके साथ कनेक्ट है, 5 के साथ कनेक्ट है, इस तरह से। देन हमारे पास क्या है, 2 के बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो क्या है, हमारे पास 2 के बाद 3 आ रहा है। तो ये हमारी स्टेट 3 आ गई। अब 2 स्टेट जो है वो 3 के साथ कनेक्ट होगी। अब 3 के बाद कोई स्टेट नहीं है, मीन हमारी जो है ना फर्स्ट रो कंप्लीट हो रही है। तो अब 3 जो है ना स्टेट वो वापस 2 के साथ भी कनेक्ट होगी। अब नेक्स्ट लाइन में आ जाएं, 4 को देखें। आज हमारी 4 है ना, 4 के नीचे आपको 6 नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये जो यहाँ ये आ गई हमारी स्टेट 6। अब 4 किसके साथ कनेक्ट है, 6 के साथ कनेक्ट है। देन 4 किसके साथ कनेक्ट है, इनिशियल स्टेट के साथ कनेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी स्टेट 6 है ना वो वापस क्या होगी, 4 के साथ कनेक्ट है, ठीक है। अब फिर देखिए जो स्टेट 6 है ना वो 8 के साथ कनेक्ट है। ये स्टेट 8 है और ये इसके साथ कनेक्ट है। अब स्टेट 8 के बाद क्या है, कुछ नहीं है, तो वो वापस स्टेट क्या होगी, 6 के साथ कनेक्ट होगी। अब यहाँ पे ये हमारे पास स्टेट जो है ना स्टेट 5, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो वापस 2 के साथ देखिए कनेक्ट है। अब स्टेट 5 के नीचे वाली लाइन में देखें तो हमारे पास स्टेट 5 किसके साथ कनेक्ट है, 7 के साथ कनेक्ट है। तो ये हमारे पास आ गया 7। अब इसके साथ ये क्या है, स्टेट 5 कनेक्ट है। अब जो स्टेट 7 है ना वो वापस 5 के साथ भी कनेक्ट है। अब 7 जो है ना वो नेक्स्ट किसके साथ, ये हमारी स्टेट 9 है, 9 के साथ 7 जो है वो कनेक्ट है, ठीक है। फिर जो हमारी 9 स्टेट है ना, 9 स्टेट पे हम आ गए। अब 9 स्टेट वापस जो है ना वो 7 के साथ कनेक्ट है। देन हमारी 9 स्टेट जो है ना वो फाइनल स्टेट है ये हमारी, और इसके साथ जो है वो कनेक्ट है। अब हमारी जो फाइनल स्टेट है ना वो वापस जो है वो 9 के साथ भी कनेक्ट है। तो इस तरह से इस टेबल को यूज़ करते हुए हमने क्या किया, हमने एक NFA ड्रा किया। अब वापस हम हैंड आउट पे आते हैं और देखते हैं कि ये एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने देखे सेम जिस तरह से मैंने आपको सेपरेट एग्जाम्पल जो है वो करवाई है, ये उन्होंने वही एग्जाम्पल यहाँ पे ऊपर वाली जो है वो टेबल को यूज़ करते हुए ये उन्होंने एक NFA बनाया है। अब यहाँ पे देखें, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द शॉर्टेस्ट पाथ विच लेबल फ्रॉम द इनिशियल स्टेट एंड एंड इन द फाइनल स्टेट कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेप। अब यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे हमने ये वाला पाथ चूज़ किया ना, यहाँ से हम स्टेट 1 पे आए, फिर हम स्टेट 2 पे आए, फिर 5 पे, फिर 7 पे, फिर 9 पे, देन हम कहाँ पहुँच गए, फाइनल स्टेट पे। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए ये हमारा क्या था, शॉर्टेस्ट पाथ था। और इसमें हमने कितने टाइम ए को रीड किया, देखिए 1 2 3 4 5 और इसमें देखिए ये 6 टाइम हमने ए को रीड किया। इसके अलावा जो है ना कोई और अगर हम पाथ चूज़ करते हैं तो उसमें क्या होगा, वो हमारे लिए लॉन्गर होगा। तो यहाँ पे जो है ना वो दे दिया गया है इसका रेगुलर एक्सप्रेशन। अब स्टार्ट में 6 टाइम जो है वो क्या आएगा, ए आएगा। फिर यहाँ पे उन्होंने ना ब्रैकेट लगा के 2 टाइम ए राइट करके उसकी पावर में क्या लगा दिया है, स्टार लगा दिया है।
ठीक है। तो इस तरह से हम टेबल को यूज़ करते हुए क्या बनाते हैं, एक NFA बनाते हैं। अब यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, यहाँ पे ये जो 2 लाइन है ना, ये आपकी क्विज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट द एवरी FA कैन बी कंसीडर टू बी NFA, कि हम हर FA से जो है वो NFA जो है बना सकते हैं। बट द कन्वर्स में नॉट ट्रू, लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। मीन इस लाइन का मतलब ये है कि हम FA को यूज़ करते हुए NFA तो बना सकते हैं, लेकिन NFA को यूज़ करते हुए वापस FA हम जो है वो नहीं बना सकते। फिर दूसरी लाइन में आप देखें, इट may also be noted that every NFA can be considered to be a TG, कि हम कहते हैं ना कि NFA जो है वो TG भी है, बट द कन्वर्स में नॉट ट्रू, लेकिन हम अगर NFA से एक TG बनाते हैं तो फिर एक TG से जो है ना वो वापस हम NFA जो है वो नहीं बना सकते। तो ये 2 लाइंस जो है ना ये आपकी इम्पोर्टेंट है क्विज के लिहाज से। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इफ द ट्रांजिशन ऑफ नल स्ट्रिंग इज अलाउड, मैंने आपको बताया था कि नल जो है ना हमारा NFA, इसमें नल ट्रांजिशन जो होती है वो क्या होती हैं, अलाउ होती हैं। एट एनी स्टेट ऑफ NFA देन व्हाट विल, देखिए अगर हमारे पास एक NFA है ना, तो अभी तक हमने पढ़ा है कि वहाँ पे लेटर की ट्रांजिशन होती है, और अगर वहाँ पे लेटर की ट्रांजिशन नहीं होती, वहाँ पे कोई नल ट्रांजिशन होती है, तो देखिए फिर हमारे पास जो है वो किस तरह से NFA बनता है। तो अब यहाँ पे देखें NFA विद नल स्ट्रिंग, NFA विद नल स्ट्रिंग को हम NFA नल NFA या फिर एप्सिलॉन NFA भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखें, इफ इन एन NFA नल इज अलाउड टू बी लेबल ऑफ एन एज देन द NFA इज कॉल्ड NFA विद नल। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, और NFA विद नल इस तरह से हम इसे जो है वो रीड करते हैं। तो इसमें भी हमारे पास क्या है, वो 3 पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होना चाहिए, फाइनाइट मैनी स्टेट विद 1 इनिशियल एंड सम फाइनल स्टेट। इसमें हमारे पास जो है वो एक जो होती है इनिशियल स्टेट होती है, और फाइनल स्टेट एक भी हो सकती है या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकती है। देन सेकंड हमारे पास क्या होना चाहिए, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर, मीन हमारे पास कोई लेटर होंगे ना, मीन A B C कुछ भी लेटर होंगे जो हम क्या करेंगे एज अ इनपुट यूज़ करेंगे। देन जो इसमें हमारे पास तीसरी चीज़ है ना, वो फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस हैं। ये देखिए फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशन, ये हमारा तीसरा पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है। शोइंग वेयर टू मूव इफ द लेटर इज एन इनपुट सर्टेन स्टेट, अगर हम किसी खास स्टेट पे कोई लेटर इनपुट करते हैं तो वो किस तरह से किस तरफ मूव करेगा। देयर मे बी मोर देन 1 ट्रांजिशन फॉर अ सर्टेन लेटर, मैंने NFA के रूल में जो फर्स्ट रूल था उसमें मैंने आपको बताया था कि NFA में एक लेटर जो है वो एक से ज़्यादा जो है ना स्टेट पे मूव कर सकता है। तो वो यही चीज़ आपको बता रहे हैं, देयर मे बी मोर देन 1 ट्रांजिशन फॉर अ सर्टेन लेटर, कि किसी खास लेटर के लिए एक से ज़्यादा उसकी ट्रांजिशन हो सकती हैं। एंड देयर मे नॉट बी एनी ट्रांजिशन, या फिर वहाँ से किसी भी लेटर की जो है वो ट्रांजिशन नहीं हो सकती। जब किसी लेटर की ट्रांजिशन नहीं होती तो वहाँ से किसकी ट्रांजिशन होती है, नल की होती है। द ट्रांजिशन ऑफ नल इज आल्सो अलाउड एट एनी स्टेट, किसी भी स्टेट पे जो है वो नल की ट्रांजिशन हमें NFA विद नल में अलाउ होती है। अब यहाँ पे आप ये एक एग्जाम्पल देखें कि ये देखिए हमारी इनिशियल स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे A और B है। देन हमारे पास क्या है, B की जो है वो ट्रांजिशन हो रही है स्टेट 1 पे। अब स्टेट 1 के बाद जो है ना यहाँ पे किसकी, नल की ट्रांजिशन हो रही है, और वो कहा जा रहा है हमारे पास स्टेट फाइनल स्टेट पे जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है ना उसमें A या B देन एंडिंग इन B, तो ये क्या हुआ, ये A या B इसमें लेटर थे, देन ये एंड किस पे हो रहा है, B पे हो रहा है। अब यहाँ पे आप ये एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे स्टार्ट में देखो यहाँ पे जो है हमारे पास ये इनिशियल स्टेट है, इसके ऊपर ये लूप है। अब यहाँ पे हमारे पास A की ट्रांजिशन हो सकती है, अगर A की नहीं होती तो फिर हमारे पास क्या है, नल की ट्रांजिशन है। अब यहाँ से अगर नल की ट्रांजिशन होती है तो वो स्टेट 1 पे आया। अब स्टेट 1 से जो है वो किसकी ट्रांजिशन हो रही है, A की हो रही है। अब यहाँ पे क्या है, नल की ट्रांजिशन हो रही है, फिर स्टेट 1 से जो है वो हमारे पास क्या है, A की ट्रांजिशन हो रही है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे आपको बताया है कि आपके पास जो थे वो लेटर क्या थे, A B और एंडिंग इन A। अब एंडिंग आप यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ तो A भी आ रहा है ना, लेकिन यहाँ
पे हम क्या नल को कंसीडर कर रहे हैं कि स्टार्ट में हमारे पास नल आ रहा है, देन जब वो स्टेट 1 पे पहुंचता है तो यहाँ स्टेट 1 से जो है ना वो ए की ट्रांजिशन होती है, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि एंडिंग इन ए। अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट नोट है। अब इस नोट में भी आपको यही बताया गया है कि इट इज़ टू बी नोटेड दैट एवरी एफ ए कैन बी कंसीडर टू बी एन एफ ए विद नल एज वेल बट द कन्वर्स में नॉट ट्रू। अब हम एफ ए को यूज करते हुए एन एफ ए विद नल बना सकते हैं, लेकिन एन एफ ए विद नल से जो है हम एफ ए नहीं बना सकते। इसी तरह एन एफ ए विद नल से जो है वो हम टी जी बना सकते हैं, मीन ट्रांजिशन ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन ट्रांजिशन ग्राफ से जो है ना वो हम एन एफ ए को जो है वो नहीं बना सकते। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें, अब ये देखें कि हम जो है ना वो एक एन एफ ए को यूज करते हुए यहाँ पे देखें ये एन एफ ए टू एफ ए। अब हम एन एफ ए से जो है वो एफ ए किस तरह से बनाते हैं, टू मेथड्स आर डिस्कस। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास टू मेथड है जिसको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, एन एफ ए से हम क्या बनाएंगे, एक एफ ए बनाएंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेथड 1 देखें, सिंस एन एफ ए कैन बी कंसीडर टू बी आर टी जी, हम एन एफ ए को जो है वो टी जी कंसीडर करते हैं। तो हमने जो है ना वो क्लीन थ्योरम पार्ट 2 में जो है ना वो सीखा था कि हमने टी जी से जो है वो क्या बनाया था, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया था। ठीक है, 4 रूल को यूज करते हुए हमने क्या किया था, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया था। तो यहाँ पे भी वो यही बात कर रहे हैं कि हम जो है ना वो ट्रांजिशन है हमारे पास एन एफ ए है ना, इसे हम टी जी कंसीडर करते हैं और फिर हम इसे क्या कर सकते हैं, इससे हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ है कि क्लीन थ्योरम पार्ट 2 को इस यूज़ करते हुए हमने किया था ना इस तरह। देन यहाँ पे देखिए कि हमारा जो है ना वो मेथड 2, ठीक है, सिंस इन एन एफ ए देयर में बी मोर देन वन ट्रांजिशन, के एक स्टेट से जो है वो हमारे एक से ज़्यादा मतलब एक लेटर की ट्रांजिशन एक से ज़्यादा स्टेट पे जो वो हो सकती है। अब यहाँ पे भी उन्होंने सेम वही चीज़ बताई है कि देयर में बी मोर देन वन ट्रांजिशन फॉर सर्टेन लेटर, किसी एक लेटर की ट्रांजिशन एक से ज़्यादा स्टेट पे हो सकती है। एंड देयर में नॉट बी एनी ट्रांजिशन फॉर अ सर्टेन लेटर, या फिर किसी लेटर की कोई ट्रांजिशन नहीं हो सकती। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल स्टेट, तो कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे और हम कहाँ जाएंगे, फाइनल स्टेट तक जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक एन एफ ए है। ये एन एफ ए में हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेट है। ठीक है, इनिशियल स्टेट से हमारी किसकी ट्रांजिशन हुई, लेटर ए की हुई और स्टेट 2 पे आ गया। देन हमारे पास इनिशियल स्टेट से एक और लेटर की ट्रांजिशन हुई जो कहाँ आ गया, स्टेट 3 पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक बी, जब हम 2 स्टेट पे आ गए तो यहाँ से लेटर बी की ट्रांजिशन हुई और हम कहाँ पहुँच गए, फाइनल स्टेट पे। स्टेट 3 से हमारी ए की ट्रांजिशन हुई तो हम कहाँ पे पहुँच गए, स्टेट 4 पे पहुँच गए। अब हम इसी को यूज करते हुए, इस एन एफ ए को यूज करते हुए हम क्या बनाएंगे, एफ ए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखें हमारा एफ ए में क्या था, हमें डेड स्टेट अलाउ थी। ठीक है ना, ऐसी बात है, हमने पढ़ा था कि जो होता है हमारा डी एफ ए उसमें हमें क्या होती है, डेड स्टेट अलाउ होती है। तो अब इसी ग्राफ को इसको यूज करते हुए उन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि इस तरह ये वाली जो है ना इसने इनिशियल स्टेट बता दी। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट है। अब इस इनिशियल स्टेट से यहाँ पे एक लेटर है, अगर ए की ट्रांजिशन, अगर ए लेटर सॉरी बी आता है तो वो कहाँ जाएगा, उसकी जो है वो ट्रांजिशन स्टेट 3 पे इस तरह से होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्टेट 3 है। और अगर वहां पे जो हमारे पास लेटर ए आता है तो उसकी ट्रांजिशन किस स्टेट पे होगी, ये स्टेट 2 पे उसकी ट्रांजिशन होगी। और अगर हमारे पास इस स्टेट के ऊपर मीन स्टेट, ये देखिए ये स्टेट 3 है ना हमारे पास, इस स्टेट पे अगर हमारे पास जो है वो ए आएगा, ठीक है, तो ये हमारी क्या है, फाइनल स्टेट। अब यहाँ से देखें जब हमारे पास स्टेट 3 से जो है वो ए की ट्रांजिशन होती है तो वो फाइनल स्टेट पे जा रहा है ना, तो ये हमारी स्टेट 4 भी है। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, वो फाइनल भी कंसीडर करते हैं। यहाँ से अगर हमारे पास ये यहाँ पे देखें ए है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी है। अगर यहाँ से ए की ट्रांजिशन आती है तो वो कहाँ चला जाएगा, इस स्टेट 4 पे चला जाएगा। लेकिन अगर स्टेट 3 के ऊपर हमारे पास जो है वो ए नहीं बी आता है तो फिर वो यहाँ पे हम एक और स्टेट कंसीडर करते हैं। इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, नल स्टेट। इसके अंदर ये जो आपको ये शो हो रहा है ना, ये फाई की तरह, ये होता है नल।
में ये नल की सिंबल होती है, तो वो इस स्टेट पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या बी आएगा। ठीक है, अब इस स्टेट 2 पे अगर देखें, यहाँ पे जो है ना स्टेट 2 से किसकी ट्रांजिशन हो रही है, बी की। अगर स्टेट 2 के ऊपर बी आता है ना, तो बी कहाँ चला जाएगा, फाइनल स्टेट पे चला जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास स्टेट 2 के ऊपर ए आता है ना, तो वो कहाँ चला जाएगा, वो इस रिजेक्ट स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ए जो है वो इस तरह रिजेक्ट। अब जो हमारी नल स्टेट है, इस पे ए आए बी आए कुछ भी आए, तो वो कहाँ पे, इसी स्टेट पे रहेगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको इस एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखें कि हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल में वो हमें क्या बताते हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमें जो है वो उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है जी। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसमें हमें ये एक NFA जो है वो बना के दे दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारी इनिशियल स्टेट है, इसमें हमारे पास 2 टाइम बी आएगा, या फिर हमारे पास क्या होगा, वो 3 टाइम बी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये हमारी क्या है, इनिशियल स्टेट। यहाँ से बी की ट्रांजिशन हुई तो हम जो है वो स्टेट 2 पे आ गए। अब स्टेट NFA में हम स्टेट 2 से जो है, जब हमारी बी की रिक्वायरमेंट होगी ना कि जस्ट बी आने चाहिए, तो फिर हम स्टेट 2 से अगर हम डायरेक्ट जो है ना वो स्टेट 4 पे जाते हैं, तो देखिए हमारी 2B आने वाली जो रिक्वायरमेंट है वो क्लियर हो रही है। तो NFA में हमने कहा था कि हम एक स्टेट से डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेट पे जो है वो 2 स्टेट मीन हम 1 स्टेट पे हैं, तो हम डायरेक्ट 4 स्टेट पे जा सकते हैं, डायरेक्ट 5 स्टेट पे जा सकते हैं। तो ये यहाँ से हम डायरेक्ट 2 स्टेट से जो है वो 4 स्टेट पे आ गए। लेकिन अगर हमारे पास वो 3 टाइम भी है, तो फिर हम क्या करेंगे, स्टेट 2 से जो है वो स्टेट 3 पे जाएंगे, देन हम स्टेट 3 से क्या करेंगे, स्टेट 4 पे जाएंगे। तो इस तरह जो है वो हमारी क्या होगी, बी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी जी। तो अब इससे हमने क्या बनाना है, FA बनाना है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारी क्या है, एक इनिशियल स्टेट है। ठीक है, इनिशियल स्टेट से जब हमने B को रीड किया तो हम कहाँ पहुँच गए, स्टेट 2 पे आ गए। जब हमने स्टेट 2 के ऊपर हमारे पास B को हमने रीड किया है, तो हम यहाँ पे देखे 3। अब जब यहाँ पे आपने देखा ना था कि हम यहाँ पे स्टेट 1 से जो है वो 2 पे आए, फिर डायरेक्ट जो है वो 2 से हम 4 पे गए थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ना 3 स्टेट और 4, और इसके बाद देखिए यहाँ पे ना प्लस लगा हुआ है, तो इसको उन्होंने जो है ना वो मीन दोनों का ख्याल रखते हुए यहाँ पे बार प्लस लगा के से एक फाइनल कंसीडर किया है। अब यहाँ पे देखिए, हम स्टेट जो है वो 3 पे आ गए, और इसको हमने क्या किया, एक फाइनल भी कंसीडर कर लिया। लेकिन अगर हमारे पास 3 टाइम भी है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस स्टेट को 3 कंसीडर करेंगे, और यहाँ से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, स्टेट 4 पे चले जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे अगर हमारे पास तो B लेटर आता है, तो फिर तो हमारी ट्रांजिशन जो है वो हम स्टेट 2 पे चले जाएंगे। लेकिन अगर इस स्टेट पे A आ जाता है, तो फिर कहाँ जाएंगे, फिर हम इस नल स्टेट पे आएंगे। इस स्टेट को हम नल स्टेट या फिर रिजेक्ट स्टेट या फिर डेड स्टेट कहते हैं। अब स्टेट 2 पे जब हम आ गए, तो अगर हमारे पास A आता है तो वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, इस स्टेट पे आ जाएगा। और अगर B होगा तो वो नेक्स्ट 3 स्टेट पे चला जाएगा। अब इस स्टेट पे अगर हमारे पास A आ जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास B आता है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब स्टेट 4 पे हमारे पास A आए या B आए, कुछ भी आए, तो वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे B जो है वो एक्सेप्ट हो चुके हैं। अब इस डेड स्टेट के ऊपर जो है वो हमारे पास A आए B आए कुछ भी आए, तो वो यहाँ पे जो है इसी स्टेट पे रहेंगे, उनकी कोई ट्रांजिशन नहीं होगी जी। तो यहाँ भी हमारा लेक्चर नंबर जो है ना वो 16 कंप्लीट होता है। अब ये जो मेथड 3 है ना, इसको हम लेक्चर नंबर 17 में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे विद एग्जाम्पल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।